नमस्कार, आपके साथ मैं युवी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज। भारतीय सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ का देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है। उत्तराखंड में भी अग्निपथ स्कीम के विरोध में सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल सहित कई जिलों में सैकड़ों की संख्या में युवा इस स्कीम का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदेश में जगह जगह युवा सड़कों को जाम कर इसे तत्काल निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह युवाओं के साथ धोखा है। वह लोग 2-3 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अब सरकार 4 साल की नौकरी की बात कर रही है। 4 साल की नौकरी के बाद उन लोगों का आगे क्या होगा, इसकी कौन गारंटी लेगा। सबसे पहले उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से विरोध प्रदर्शन की खबर सामने आई। यहाँ सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने नगर में जुलूस निकाला और विरोध जताया। युवाओं ने खटीमा तहसील पहुंचकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और इस योजना को जल्द से जल्द वापस किए जाने की मांग की है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहीं बात करें नैनीताल जिले की, तो हल्द्वानी में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने नैनीताल नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस और प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि योजना के विरोध में शुक्रवार सुबह हल्द्वानी में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे युवाओं पर पुलिस ने लाठियां भी फटकारी और मौके से दर्जनों युवाओं को हिरासत में भी लिया गया है। जी को संबोधित ज्ञापन दिया है। इनका जो नई भर्ती की पॉलिसी आई है उसको लेकर इनमें रोष है और उनका विरोध कर रहे हैं ये, और इन्होंने आज जो है जाम भी किया है और जगह जगह प्रदर्शन भी किया है। तो उनकी जो भी मांगे होंगी वो निश्चित रूप से उचित माध्यम से संबंधित को पहुंचा देंगे। कुछ जाम भी किया था। इनके लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए थे जिनका इस भर्ती से कोई संबंध नहीं था। इन लोगों को समझाया बुझाया गया और ये बहुत ही समझदार हैं। ये माने हैं, अपने ज्ञापन दिया इन्होंने। इनकी कुछ मांगे हैं, जो भी मांग है इनकी उचित माध्यम से भेजी जाएगी। और जो कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी प्रकार से उपद्रव कर रहा है, उसके खिलाफ सख्ती से पेश आए। अग्निपथ को लेकर यहाँ पे आज काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। ये जो छात्र तैयारी कर रहे थे, इनकी अपनी कुछ मांगें थी। सुबह 7 बजे से ये लोग यहाँ पे आंदोलन करते थे। इनको तमाम पुलिस के और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे और इनको समझा रहे थे। इनको इस स्कीम के बारे में पूरी तरह से पता करने के लिए कहा गया और अपनी जायज़ डिमांड को लोकतांत्रिक ढंग से रखने के लिए कहा गया। लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं। उसके बाद ये जब इस सड़कों पे इन्होंने आना शुरू किया है और लोगों को रोकना शुरू किया है, ट्रैफिक को रोकना शुरू किया है, तो इनको अब यहाँ से हटाया गया है और इनको अभी थोड़ी देर के लिए पुलिस की अभिरक्षा में रखा जाएगा और उसके बाद इसमें जो विधिक कार्रवाई है उसके बाद इनको छोड़ा जाएगा। सर, क्या पुलिस बल का प्रयोग किया गया है? इसमें चूँकि जो इधर उधर भाग रहे थे और जो अराजकता पे उतर आए थे, उनको हल्का बल प्रयोग करके बसों में बिठाया गया है और इसके अलावा ऐसा कोई लाठीचार्ज या इस तरह की चीज़ें ये नहीं। कितने लड़के गिरफ्तार हुए हैं? क्या इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ? अभी एग्जैक्ट संख्या पता नहीं है क्योंकि ये संख्या में काफ़ी थे और काफ़ी मौके से भाग गए थे। जो पकड़े गए हैं, जिनको हम बस में बिठा के लेके जा रहे हैं, उनकी काउंटिंग करने के बाद हम आपको बताएंगे। इनका मुकदमा पंजीकृत हुआ? अभी देखते हैं, क्योंकि जो राजमार्ग था उसमें हमने ट्रैफिक डाइवर्ट पहले से ही कर चुके थे, तो इस पर अब हम निर्णय लेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। जो हमारे 2 साल से पेपर बचे हैं, जो हमारे 2 साल से पेपर है, उसके लिए टीओडी क्यों लगाई इन्होंने? ये तो पूरा बता देते कि ये टीओडी पहले से इन्होंने हमको गुमराह क्यों किया? सर हम किसान के बेटे हैं सर, कोई हम बड़े घर से नहीं आते भर्ती मानते। गरीब घर के तुम बच्चे हो। हाँ सर, साथ अन्याय हो रहा है। हाँ सर, क्या मांग है सर? जो हमारी मांग है, हमारे पेपर करा जाए और टीओडी हटने जाए। 4 साल तैयारी करते हो गए लगातार। 4 साल में हम क्या कर लेंगे सर? हमें 4 साल लगातार तैयारी करते हुए। ऐसा ही कुछ नजारा पिथौरागढ़ जनपद में नजर आया। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद युवाओं में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विशेषकर वो युवा जो लंबे समय से सेना में भर्ती निकलने के इंतजार में तैयारियों में जुटे थे। ऐसे युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नगर में जुलूस निकालकर इस योजना को समाप्त कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। यहाँ युवाओं का कहना है कि केंद्र में बैठी सरकार युवाओं का हक छीनने का काम कर रही है। तो सर, जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि टीओडी लागू हो चुकी है, तो हमारे तो सर 1.5 साल पहले हमारा फिजिकल हुआ था और हम मेडिकल भी फिट थे, लेकिन अब सरकार कहती है कि आप लोगों का रिटर्न कैंसिल कर दिया जाएगा। सर हमारे तो सपने चले गए, अपने चले गए हैं। घर में हमारी माँ इंतजार में बैठी, हमारी एक प्रदीप मेरा रोड में दौड़ रहा था, तो हर कोई आगे आया, देखो लाखों प्रदीप मेरे हैं यहाँ पे, देखो हमारे लिए भी कोई आवाज़ उठाओ सर। हमारे आंसू कोई नहीं देखता, लेकिन आप ये कहेंगे कि अब इससे भी उग्र हो
सकता है। आगे हम अभी शांतिपूर्वक ढंग से तैयारी कर रहे हैं, हम इससे आगे और उग्र होंगे सर, बस इतना कहना चाहूँगा। देखिए, आज जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है वो यहाँ के किसी संगठन ने नहीं किया है। यहाँ के जो पिथौरागढ़ के युवा हैं, जो होनहार युवा हैं, जो लगातार अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे थे, 3 साल से लगातार वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे कि आर्मी लिखित परीक्षा की वो बात कर रहे थे। लगातार हम 10 बार जिलाधिकारी कार्यालय आ गए ज्ञापन देने के लिए कि लिखित परीक्षा कराओ, लिखित परीक्षा कराओ, लेकिन अचानक एक फरमान आता है कि लिखित परीक्षा कैंसिल हो जाती है, उसको रद्द किया जाता है। और आज यहाँ का जो युवा है वो ठगा हुआ और ऐसा ही अपने आप को महसूस कर रहा है। और हमारी एक ही मांग है, पूरे पिथौरागढ़ की एक ही मांग है, पिथौरागढ़ के युवाओं की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो यहाँ का जो रिटर्न आर्मी का बचा है उस रिटर्न को करवाने की आप प्रयास करें। और केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उस सरकार को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जो जिन युवाओं से उनका हक छीनने का वो काम कर रही है। आपको हम एक चीज़ बताएं, जो युवा 2000 इससे पहले 2 या 3 साल पहले जो भर्ती दे चुके हैं, आज वो ओवर एज हो चुके हैं, उनके पास आज नौकरी का एक बहुत बड़ा तंज उनके सर पर है। हर एक युवा की जिम्मेदारी उसके परिवार में है। तो कहीं ना कहीं आज का युवा बहुत असहाय है और इस युवाओं के साथ हम युवाओं के साथ हम खड़े हैं। और युवा कांग्रेस की तरफ से मैं आपको बता दूं कि युवा कांग्रेस इनके साथ हरदम खड़ी रहेगी और पिथौरागढ़ के युवाओं के साथ चलते रहेगी। वहीं चंपावत जिले में भी सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हुआ। आक्रोशित युवाओं ने चंपावत स्टेशन बाजार में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया और उन्होंने सरकार से योजना को निरस्त कर पूर्व की भांति सेना भर्ती जारी रखने की मांग की, जिसके बाद में युवाओं ने गोलजू दरबार पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जिस तरह से सेलेक्ट हुए, फिजिकल और मेडिकल में सेलेक्ट हुए छात्रों की परीक्षाएं नहीं हुई, निरस्त करी जा रही है सेना में, उनके न्याय की मांग को लेके, टीओडी को वापस लेने की मांग को लेकर के आज हम ये हमारे सर्वोच्च न्याय के सर्वोच्च देवता गोलजू के चरण में इन नौजवानों के साथ आया हूं जो सुबह सुबह मेरे आवास से पहुंचे थे। उत्तराखंड एक सैन्य बाहुल प्रदेश है और इन सब की चिंता स्वाभाविक है। हम गोलजू से प्रार्थना करने आए हैं कि भगवान न्याय करे, इन भाजपा वालों को सद्बुद्धि दे, पुरानी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो और जिन लोगों ने फिजिकल मेडिकल पास कर लिया है शीघ्र उनकी लिखित परीक्षा हो और उनको नियुक्ति दी जाए। जो लोग इस दौरान आपकी परीक्षा में हुई देरी के दौरान ओवर एज हो गए हैं उनको भी उस आयु सीमा में छूट दी जाए। ये मांग करने के लिए हम इस गोलजू के दरबार में आए हैं कि इन भाजपा के नेतृत्व को ये सद्बुद्धि देंगे और जो हमारे नौजवान जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनने की लड़ाई बड़ी शिद्दत से लड़ी उन सबको न्याय देंगे ताकि आने वाली पीढ़ी फिर से अपनी गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप भारत की रक्षा कर सके, भारतीय सेना की और इस देश की सेवा कर सके। जय गोलजू देवता की। वहीं काशीपुर में भी अग्निपथ के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। युवा काशीपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो युवा आंदोलन और उग्र करेंगे। हिंदू मुस्लिम का वगैरह छोड़ेगा ना मुद्दा, सबके सब यहाँ पे आ जाएंगे और तुम मिलाते हुए आएंगे सबके सब हर बार जिनका सपोर्ट करता हूं। और ये युवा एक हफ्ते में टीओडी तैयारी कर रहे हैं। घर के बच्चे हमको घर वाले पैसे देते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना का विरोध तो जमकर हो रहा है। आइए अब बात करते हैं भारतीय सेना में उत्तराखंड की भागीदारी की। भारतीय सेना में उत्तराखंड के जवानों की तादाद काफी ज्यादा है। आजादी के बाद से ही भारतीय सेना में उत्तराखंड की भागीदारी रही है। यही कारण है कि कई बड़े सैन्य अधिकारी आज भी भारतीय सेना में उच्च पदों पर विराजमान हैं या तो देश सेवा से रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट के नाम कई उपलब्धियां भी हैं। इसलिए खास बात यह भी है कि उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम भी बनाया जा रहा है, जिसकी नींव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 दिसंबर 2021 को रखी थी। 50 बीघा भूमि पर सैन्य धाम को 63 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है।